एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून अपना एक दोस्त के साथ जा रही होती है तो उसका दोस्त बोलती है कि हमारी दोस्ती को इतना साल हो गया है मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर जून पूछती है कि इतने सालों में मेरे चेहरे में कोई बदलाव आया है। तो यहाँ पर जून की दोस्त बोलती है तुम अपने सेहत की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये सुनकर जून उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं एक एलियन हूँ। तो ये बात जैसे ही उसकी दोस्त सुनती है तो उसे बिलीव नहीं होता और इसे प्रूव करने के लिए बोलती है। तो जून अपना बैग से एक बुक निकालती है और उससे हवा में उड़ाने लगती है। तो ये देखकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर जून बोलती है कि मैं चैंग को इसीलिए बताया क्योंकि वो सच्चाई जानकर यहाँ से भाग जाएगा, मगर चैंग भागा नहीं है। वो चैंग को बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। और यहाँ पर जो चैंग होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और जून का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि जो मुझे हमेशा से बचाते आया है और वो आज मुझे मार डालेगा। तो यहाँ पर जून बता देती है कि मैं तुम्हें हमेशा से इसलिए बचाती हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करता था तुम उसकी तरह दिखती हो मगर वो तुम नहीं हो, बोलकर यहाँ से चला जाते है। और चैंग उसी पेन को देखती है तो उसे याद आ जाती है कि जून ने ही बचपन में उसकी जान बचाई थी और बाहर आकर आसमान को देखकर बोल रही होती है क्या जून मुझे बेवकूफ समझ रहा है कि वो एक एलियन है। और जून चैंग को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन चैंग जून से पूछती है क्या चैंग तुम्हारी सच्चाई जानकर यहाँ से भाग गया है। तो यहाँ पर जून मना कर देती है। तो यहाँ पर चैंग पूछती है क्या तुम उसकी दिमाग से तुम्हारी मेमोरी मिटा दिए हो क्योंकि मैंने मूवी में देखा है कि एलियन ने दूसरों की माइंड से उनका मेमोरी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी पावर नहीं है। यहाँ पर जून बोलती है कि मेरा जाने का वक्त जल्दी ही पास आ रहा है, ना मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ ना मैं चैंग को अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो उसे जैक की बात याद आ जाती है कि जो कि उसे बोल रही होती है कि मैं यूरा की मौत की जिम्मेदार अपने सर ले लूंगा, उसके बदले तुम चैंग को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जैक भी मान गया होती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो उसका दोस्त देखती है कि चैंग कुछ भी खा नहीं रही है और बहुत ज्यादा परेशान में बैठा हुआ होती है। तो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही प्रॉमिस कर देती है तो यहाँ पर चैंग बताती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो एक एलियन है। ये बात जैसे ही उसका दोस्त सुनती है वो कुछ ऐसा रिएक्शन देती है कि चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलती है कि ये सब लड़का की रिजेक्ट करने के एक बहाना है। और ये सुनकर चैंग को सोचने लगती है और अगले दिन चैंग जाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और जून को बहुत जोर जोर से बुलाने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर मुसीबत में हूँ और आकर मुझे बचाओ। और यहाँ पर जून आती है मगर उसे देखती है कि चैंग नौटंकी कर रही होती है तो वो यहाँ से चला जाती है जो कि चैंग को यहाँ पर पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर चैंग जून का क्लास में जाती है और जैसे ही सारी स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद जाने लगती है तो चैंग उनके पास जाकर बोलती है कि मैं मुसीबत में थी मगर तुमने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर उसे बोलती है डिनर पर चलने के लिए। तो यहाँ पर जून मना कर देती है तो उसे ब्लैकमेलिंग करती है मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक एलियन हो। यहाँ पर जून मान जाती है और उसके साथ डिनर पर चला जाती है। और यहाँ पर जैसे ही खाने के बाद वो वॉक पर जा रहे होती है दोनों। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि तुम इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जून जो होती है उसे याद आती है कि चैंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। तो चैंग पूछती है कि अगर तुम उस लड़की का रिप्लेसमेंट में मुझे रखना चाहते थे तो ये बात तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, बोलती है और यहाँ से बहुत अपसेट होकर जाने लगती है। तो जैसे ही दोनों अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है चैंग जून से कुछ भी बात नहीं करता और कार से निकल कर चला जाती है। और लिफ्ट में भी दोनों खामोश होकर खड़ा हुआ होती है। और जैसे ही बाहर जाती है चैंग अपना रूम में चला जाती है और वो जून को बाय भी नहीं करता। और ये देखकर जून को भी बहुत ज्यादा अपसेट होती है मगर वो कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता होती है कि गलती उसी की है ना, इसीलिए। और यहाँ पर चैंग अपने घर में आकर अपने सारे गुस्से अपने पिलो पर निकाल रही होती है और उसे अभी भी बिलीव नहीं होती है कि एलियन के बारे में। और वो जाकर इंटरनेट सर्च करती है कि एलियन के बारे में। तो जैसे फोटो देखती है उसे फिर भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रही होती है। और यहाँ पर अपने घर में जैसे ही खाना खा रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रही होती है। और तो उसकी माँ पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बोलती है और वो भी यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा उदास होती है और यहाँ पर जून की भी हालत ऐसी होती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग उससे खाने के लिए जैसे ही खाना देती है उसे खाने को कुछ भी मन नहीं कर रही होती है। और यहाँ पर जून भी बहुत ज्यादा उदास में यहाँ पर बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग जून से कॉल करके बताती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट को कोई भी खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं क्योंकि किसी ने अफवाह फैलाती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से बहुत ही अजीब गरीब से आवाज सुनाई दे रही होती है। और हमें तो यहाँ पर पता है कि ये अफवाह चैंग ही फैलाया होती है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग बताती है कि एक पार्टी है जो कि तुम्हारे अपार्टमेंट खरीदना चाहती है, वो भी कैश देकर। और यहाँ पर जून को जैसे ही पता चलती है कि वो जैकू का भाई लियो है तो वो फौरन मना कर देती है और बोलती है कि अभी मुझे मेरे अपार्टमेंट में नहीं भेजना है और बोलकर कॉल काट देती
देती है और अंदर आ जाती है। तो देखो लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि तुम तो अभी बेचना चाहती हो और अभी क्या हुआ बोलती है। और वो कुछ सोच कर वो चैंग के घर में चला जाती है और यहाँ पर चैंग के साथ बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर जो और चैंग बोलती है कि डिटेक्टिव मुझे मिलने के लिए आए थे और वो बोल रही होती है कि यूरा का बॉयफ्रेंड जून है, जो कि सच नहीं है क्योंकि मैं यूरा का बॉयफ्रेंड को जानती हूँ और तुम भी जानती हो। बात जैसे लियो सुनती है, लियो तो हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि यूरा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं जैकू है। तो यहाँ पर जून जो होती है वो अपनी पावर से इन दोनों की बातें सुन रही होती है और यहाँ पर डिटेक्टिव चारों तरह से जाकर सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर जैको भी ये सब देख रही होती है। देखकर बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रही होती है। तो वो जून से मैसेज करती है और बोलती है कि काम जल्दी करने के लिए। तो यहाँ पर डिटेक्टिव लाया हुआ फुटेज को देख रही होती है। तो उन्हें यहाँ पर जैको का फार्म हाउस के बारे में पता चलती है। वो यहाँ पर उसका कॉल हिस्ट्री देखती है। तो वो देखती है कि यूरा भी इस फार्म हाउस में बहुत बार कॉल किया हुआ है और चैंग भी। तो वो देखती है कि यूरा का बहुत ज्यादा है। तो उन्हें कुछ ज्यादा ही शक होने लगती है। तो वो सोचती है कि इस फार्म हाउस के बारे में छानबीन करेंगे। और लियो जैसे घर में आती है वो देखती है कि जैको पहले से ही आया हुआ होती है। तो वो अपना एक घर में काम करने वाले के पास जाती है और बोलती है कि मैं जैको की गाड़ी में कुछ छूट गया हूँ और उसकी गाड़ी की मांगती है। तो वो उसे दे देती है और वो अंदर जाकर लोकेशन में चेक करती है। तो उसे वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल मिलती है। तो वो वहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि लुसी को उसी मेंटल हॉस्पिटल पर रखा गया है। और चैंग अगले दिन फिर से वही म्यूजियम में जाती है और जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि वहाँ से वही पेन गायब है और उसके नजर एक फोटो में पड़ती है। तो वो जाकर गौर से देखती है तो वहाँ पर उसे जून दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो 100% कंफर्म हो जाती है कि जून असल में एक एलियन है। और वो अपने घर में जाती है और कुछ सोचने लगती है और वो जून का कैमरा पर दिखाई दे रही होती है और जून भी उसे देख रही होती है मगर वो कुछ बोलता नहीं है। और कुछ चैंग डिसाइड करने के बाद एक नोट छूटती है और बेल बजाकर यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही जून दरवाजा खुलती है तो वो चैंग को नहीं देख पाता और नोट मिलती है। तो यहाँ पर जैसे ही नोट देखती है तो वो लाइब्रेरी में जाती है और अपना पुराना फोटो देखती है और अपने पावर से उसे यहीं से गायब कर देती है। और यहाँ पर चैंग की माँ चैंग के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर करके जैको को दे दिया होती है। और यहाँ पर चैंग सपोर्टिंग रोल करने के लिए राजी हो गया होती है और यहाँ पर वो स्क्रिप्ट पढ़कर अपने भाई को सुना रही होती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव जून के बारे में खबर लेने के लिए गया होती है। तो उसे जून के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है मगर वो किसी को बताता नहीं है और चुपचाप ही रहता है। और यहाँ पर चैंग अपने माँ के साथ शूटिंग साइट पर पहुंच गया होती है और जैसे ही पहुंचती है तो सिमी उसे देखती है, उसके पास जाती है। तो डायरेक्टर उसे बोलती है कि असल में इस रोल को सिमी ने ही चैंग को दिलाया है। ये बात जैसे चैंग को सुनती है चैंग तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और सिमी जो होती है अपनी घमंड में होती है और वो चैंग को अपना घमंड दिखाकर यहाँ से साइड होकर चला जाता है। और जून जैको का सारे इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए तो डिटेक्टिव के पास जा रही होती है। तो चैंग उसे रुकने की बहुत कोशिश करती है मगर जून जो होती है रुकता नहीं। और हम यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि जैको किसी को कॉल करती है और बोलती है कि कुछ समय के बाद काम तमाम कर देना। हमें यहाँ पर जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिटेक्टिव के पास वो पहुंच गया होती है और जैको का सारी गुना अपने सिर पर ले लिया होती है। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि चैंग जो होती है वो एक्शन सीन करने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ होती है। तो और जैसे ही कूदती है यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।